नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक देश की पानी की प्यास और उस प्यास को बुझाने के लिए अपनाए जा रहे एक ऐसे समाधान की कहानी जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, ये कोई दूर की बात नहीं है, कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। ये वो हकीकत है जिससे आज भारत जूझ रहा है। एक ऐसी चुनौती जो हमारे देश के आने वाले कल पर सीधा असर डालती है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पानी का ये जो संकट है वो आखिर है कितना बड़ा और कितना गहरा। 60 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। भारत की लगभग आधी आबादी 60 करोड़ लोग पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े पानी के संकटों में से एक है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और इस संकट का असर वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर डे ज़ीरो की दहलीज पर खड़े हैं। मतलब वो दिन जब नलों से पानी आना बंद हो सकता है, जो जमीन के नीचे का पानी है, हमारा ग्राउंड वाटर, जो करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, वो खतरनाक तेजी से नीचे जा रहा है। इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ रहा है और पानी को लेकर राज्यों और लोगों के बीच झगड़े तक बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सारी निराशा के बीच टेक्नोलॉजी एक उम्मीद बनकर सामने आई है। एक ऐसा रास्ता जो हमारे सबसे बड़े वाटर सोर्स यानी समंदर को पीने के पानी में बदल सकता है। इस कमाल की प्रक्रिया का नाम है विलवनीकरण या डिसैलिनेशन। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये समुद्र के खारे पानी से नमक निकालकर उसे पीने लायक मीठा पानी बनाने की टेक्नोलॉजी है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? सबसे कॉमन तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप इसे एक सुपर एडवांस्ड फिल्टर या छलनी की तरह समझ सकते हैं। इसमें होता यह है कि खारे पानी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर उसे एक बहुत ही बारीक मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली से पार कराया जाता है। ये झिल्ली इतनी स्मार्ट होती है कि पानी को तो जाने देती है, लेकिन नमक और बाकी मिनरल्स को रोक लेती है। और नतीजा, एक तरफ मिलता है हमें साफ मीठा पानी और दूसरी तरफ बच जाता है गाढ़ा खारा पानी। सोचिए जरा, ये आइडिया अपने आप में कितना पावरफुल है। हम एक ऐसे रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो लगभग अनलिमिटेड है, हमारा समंदर। ये टेक्नोलॉजी वाकई में पानी की कमी और सूखे से लड़ने के लिए एक जबरदस्त हथियार हो सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये टेक्नोलॉजी सुनने में जितनी अच्छी लगती है, असल में उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और इस वादे को हकीकत में बदलने की एक बहुत बड़ी कीमत है। तो देखिए, इसके दो पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है वादा, एक ऐसा पानी का सोर्स जो कभी सूखेगा नहीं, और दूसरी तरफ है इसकी कीमत। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, ये बेहद महंगा है और पर्यावरण को भी इससे नुकसान पहुंचता है। एनर्जी की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ देखिए, ये जो चार्ट है ये साफ दिखाता है कि नदी या झील के पानी को साफ करने के मुकाबले डिसैलिनेशन में कई गुना ज्यादा बिजली फूंकती है। और भारत जैसे देश के लिए, जहां एनर्जी की डिमांड पहले से ही आसमान छू रही है, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और फिर आती है एक और बड़ी प्रॉब्लम, ब्राइन। ये वो बचा हुआ बहुत ही ज्यादा खारा और केमिकल्स वाला पानी है जिसे वापस समंदर में ही फेंक दिया जाता है। ये ब्राइन समंदर के इकोसिस्टम के लिए जहर जैसा है। ये वहां के समुद्री जीवन को तबाह कर सकता है। और आखिर में बात करते हैं पैसे की। एक बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट लगाने का खर्च सोचिए, करीब $900 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये एक भारी भरकम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और इसे चलाने का खर्चा वो तो अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आखिर करें क्या? ये तो साफ है कि इसका जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक लाइन में है। हमें पानी की सिक्योरिटी तो मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत हमें पर्यावरण और अपनी जेब दोनों से चुकानी पड़ती है। और यही वो दुविधा है जिसका हल हमें मिलकर खोजना होगा। एक बात हमें समझनी होगी, डिसैलिनेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं खत्म कर दे। ये हमारी वाटर स्ट्रैटेजी का बस एक हिस्सा हो सकता है, पूरा सॉल्यूशन नहीं। सबसे जरूरी काम तो आज भी वही है, पानी बचाना, बारिश के पानी को सहेजना और गंदे पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल में लाना। असली हल किसी एक टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इन सभी तरीकों को एक साथ लेकर चलने में है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या डिसैलिनेशन इस प्यासी दुनिया के लिए कोई चमत्कार है, या फिर ये एक महंगा शॉर्टकट है
जो हमें असली सस्टेनेबल रास्तों से भटका रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खोजना होगा, क्योंकि हम सब एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पानी की कीमत शायद सोने से भी ज्यादा होगी।